आज के इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वो देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार है कि हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू 81 और दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू 45। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो है यहां पर हमें x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि हम यहां x का वैल्यू निकालेंगे और साथ में y का वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों का x और y का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, फिर जाकर के हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें x प्लस वाई का वैल्यू मिलेगा। तो यहां देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम साथ में ही एक साथ यहां हम x प्लस वाई का वैल्यू निकाल देंगे। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी आपको यहां पर ये जो दो इक्वेशन दिख रहा है, इसमें देखें स्क्वायर रूट ऑफ x है, स्क्वायर रूट ऑफ y है। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इस इक्वेशन को जो है सबसे पहले थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये इक्वल है यहां पर a के, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ये यहां पर इक्वल है a के, और अगर हम दोनों ही साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो x जो है ये इक्वल हो जाएगा यहां पर a स्क्वायर के। उसी तरह से अगर आप देखें तो यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ वाई ये इक्वल है b के, और दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो वाई स्क्वायर जो होगा ये माफ कीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां सिर्फ y ही मिलेगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ वाई का जो स्क्वायर होगा वो y होगा, इक्वल टू यहां हो जाएगा b स्क्वायर के। तो इस तरह से अभी हमें मिला क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ये a के इक्वल था, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो x जो है ये a स्क्वायर के इक्वल हो गया। उसी तरह से हमने कंसीडर किया कि स्क्वायर रूट ऑफ y जो है ये b के इक्वल है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो y जो है ये b स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम इन वैल्यू को जो है इन इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो उसके लिए चलिए मान लेते हैं कि ये है यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम यहां जो इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है हम इसमें पुट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन 2 दिख रहा है हम इसमें पुट करने वाले हैं। तो अब यहां पर अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए y के जगह पर तो आ गया b स्क्वायर, यहां आ गया b स्क्वायर, रूट x के जगह पर आ गया a प्लस x के जगह पर आ गया a स्क्वायर, रूट y के जगह पर आ गया b इक्वल टू 45। तो यहां a और b को कर लीजिए कॉमन आउट। तो a b को कर लिया हमने कॉमन आउट, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा यहां पर b प्लस a इक्वल टू हो गया 45। तो ए बी इंटू यहाँ हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू हो गया ये 45। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर जो है हम इक्वेशन नंबर 1 जो दिख रहा है इसमें भी इन वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से इक्वेशन 1, सो इक्वेशन यहाँ 1 लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये यहाँ पर ये कुछ इतना है, तो यहाँ पर हम वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो x के जगह पर आ गया a स्क्वायर, रूट x के जगह पर आ गया a प्लस y के जगह पर आ गया b स्क्वायर, रूट y के जगह पर आ गया b इक्वल टू 81। तो यहाँ हो जाएगा ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, क्योंकि b स्क्वायर इंटू b ये b क्यूब हो गया इक्वल टू 81। तो अब यहां देखें a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास फार्मूला है, हमें पता है कि a प्लस
बी का जो होल क्यूब होता है ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू यहाँ a प्लस बी। तो यहां से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस टर्म को जो है इस साइड भेज देंगे। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा, यहां से हम कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होगा ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो अब इसके जगह पर यहां से जो हम इस वैल्यू को पुट करने वाले हैं, यहां से बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू 81। तो इससे आगे देखिए यहां से हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3। यहां आप गौर से देखें ये क्या है, ये है ए बी इंटू ए प्लस बी। इक्वेशन नंबर 3 से देखें इसका वैल्यू कितना है 45 है, तो यहां पे आ गया 45। सो यहां आ गया 45 इक्वल टू 81। तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो कितना बनेगा मल्टीप्लाई करने से 135 इक्वल टू हो गया 81। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 81 प्लस 135। तो a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो आ गया ये 216। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब ये इक्वल टू हो जाएगा 6 का क्यूब। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया 3 से, a प्लस बी इक्वल टू 6। तो ये हो गया मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो a प्लस बी जो है ये हो गया 6 के इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखें ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 3, हम यहां पर जो है इक्वेशन नंबर 3 को लेते हैं यहां से। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर जो 3 है ये क्या है, ये यहां पर कुछ इतना है। तो यहां पर अगर आप देखें हम कह सकते हैं कि a प्लस बी के जगह पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी के जगह पर तो यहाँ इक्वेशन नंबर 4 से हम 6 पुट कर सकते हैं। तो हो जाएगा ए बी इंटू यहाँ पर आ जाएगा 6। तो ये हम 6ab लिख सकते हैं इसे, 6ab इक्वल टू 45। तो 3 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 2 और इसको कैंसिल कर दें तो हो जाएगा ये 15। ए बी इक्वल टू 15/2। यहां से ए बी का वैल्यू आ गया 15/2। अब देखें, अब यहां पर जो है हम इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और वहां से देखिए हम x प्लस वाई का वैल्यू निकाल ले जाएंगे। तो यहाँ अगर हम दोनों ही साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 36। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के जगह पर यहाँ 15/2 पुट कर सकते हैं आप। तो 15/2 आ गया इक्वल टू यहाँ आ गया 36। तो अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 माइनस 15 के। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा 21 के। अब देखिए हमने यहाँ कंसीडर किया था कि जो ए स्क्वायर है ये एक्स के इक्वल है और बी स्क्वायर जो है ये वाई के इक्वल है। तो ए स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा एक्स और बी स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा वाई। तो ए स्क्वायर के जगह पर आ गया एक्स प्लस बी स्क्वायर की जगह पर आ गया वाई, तो ये मिल गया हमें 21। तो इस तरह से देखें यहाँ पर हमने x प्लस वाई का वैल्यू निकाल लिया। हमने x और y का अलग अलग वैल्यू नहीं निकाला है, हमने डायरेक्टली यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू निकाला है। तो इस तरह से हमने यहाँ देख लिया है कि हमारे पास दो इक्वेशन दिया था और फिर यहाँ पर हमें इसका वैल्यू निकालना था x प्लस वाई का, और हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमें मिलता है इसका वैल्यू आता है 21। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।